नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का वसंत पाठ 5। विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया नाटक पापा खो गए। पहले पात्र परिचय देख लें। बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी, कौवा। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। खंभा, जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से यूं ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़, राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो। बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंभे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग थर थर काँपने लगते हैं। खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर चूंगी कि नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला। इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंभा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब वो खंभा, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वो अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वो फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा, पेड़ के पीछे से झाँक कर, काँव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करे?
कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है हेडमास्टर? ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंदराव जी? ओम ओम, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रख कर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंभा। क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्टमास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स चलता है, पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती कि एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़। कोई आ रहा लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले घर से ये लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंभा। पेड़ से। पेड़ राजा। दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़। वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स। वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़। कौवे को जगाते हुए। श श श ए कौवे जाग न। जाग कौवा, दिन हो गया। पेड़। नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप। वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंभा। भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़। झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स। मुड़कर देखते हुए,
नास पीटे न सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंभा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंभे महाराज। कौवा आकर, कौन उठा लाया, किसे बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की और वो दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंभा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची, गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ अब होगा कैसे? खंभाल, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नज़र थी उसकी। घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही न उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंभा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भावमुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तुम मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मत जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। हूँ।
लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था। लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है। सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज़ देख लो, यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे। हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में ही तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर न आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में। गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, यह सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ा कर, हाँ, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। मैं वैसे बता रहा था तुझे, कौन मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खम्बा, कौवा, सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं। सच? कोई कोई रोड भी कहता है। रोड? लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही। कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंभे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? और कौन? लेटर बॉक्स, खंभा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, ऊपर से। पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहाँ से आई है आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की। चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा? खंभा, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो ज़रूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पाँव टिकाती है। अब घुंघरुओं की आवाज़। लड़की, वह देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ न, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही। मैं लेटर बॉक्स, या पेड़, या बिजली का खंभा, या कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लेटर बॉक्स, कसम से। बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं, इसीलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज़ वो फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब मज़े हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ न पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंभा सीधा खड़ा है। खंभे खंभे नीचे बैठो, वो अभी भी खड़ा है। बैठो न, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी।
लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वो यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होकर, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जिसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो, हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंभे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था जीभ काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़, खंभे को आंख मारकर चलो, ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, हम अब खेलें? हाँ। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरुओं की आवाज़, मज्जा। एक लड़की बार बार गिर रही है, फिर गिर रही है। जरा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। दिखाऊं करके? सभी, हाँ हाँ दिखाओ न। वाह। लड़की नाच करने लगती है। पेड़, खंभे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंभा, कौन? पेड़, वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंभा, सचमुच? कौवे से उसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसके? खंभा, हूँ, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, अब बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंभा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूँछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है। सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई? गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ। मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, भूत भूत, तीनों और ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ वो दुष्ट आदमी घबरा कर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंभा, मज़ा आ गया। कौवा, खूब भद उड़ाई। पेड़, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंभा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंभा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कौवा, देखूं? देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त।
खंभा गई कहाँ? कौवा यहीं तो थी। पेड़ कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स उठा कर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंभा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा धप से, कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मज्जा, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज्जा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं। लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची? पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंभा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंभा, तो इसका क्या होगा? कहाँ जाएगी यह? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी? कौवा, मैं बताऊं सभी क्या? कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर, कैसे? कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा, तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें। वो आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंभे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंभा, इससे क्या होगा? कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। वो यहाँ आएगी और हमारी छोटी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है। खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुँचाती है। खंभा, रहूँगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा। लोगों का ध्यान इधर खींचूँगा। उनकी चीज़ें अपनी चोंच से उठा उठा कर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स, जरूर करूँगा। अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया, सब ठीक हो गया समझो। क्या करूँ बता? कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज़। पुनः जैसे तैसे वो अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स, बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? कौवा उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंभा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। कौवे की काँव काँव जोर जोर से सुनाई दे रही है। और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, श लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइएगा। पर्दा गिरता है। बच्चों, अगर आपको ये नाटक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।